हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7 हिंदी का मॉडल पेपर। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेपर का टाइम है 2 घंटा और पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। ठीक है, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपकी गद्यांश है। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों सा था, हट पकड़ लेती तो किसी के मनाई नहीं मानती। मैंने उन्हें बहुत समझाया की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। ये यहाँ तक आपकी गद्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश आपकी साप मुक्ति नामक पाठ से ली गई है। आगे देखते हैं दूसरा। इसके नीचे आपकी एक गद्यांश और है, पद्यांश सॉरी। निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। ये आपकी निज भाषा उन्नति नामक पाठ से है। आगे आपका यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपका राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? तो इसका आंसर है, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। आगे आपका है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ से पानी में डूबी हुई थी, ना आगे बढ़ने का रास्ता था, ना पीछे लौटने का। मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? मंटू ने बचपन में आक के दूध से 3 पिल्लों की आंख फोड़ दी थी। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बन के किया। तो चांद को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा? तो चांद को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। आगे आपका तीसरे का क्या है, किन्हीं 2 शब्दों को अपने वाक्य में यूज कीजिए। ठीक है, अधर्म, कुप्रथा और नेता को। तो अधर्म की हमेशा हार होती है इस तरीके से, और कुप्रथा, प्राचीन समय में बहुत कुप्रथाएं थी, और नेता, मोदी जी प्रसिद्ध नेता हैं इस तरीके से। 2 मुहावरों का अर्थ लिख के अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईंट से ईंट बजाना विनाश करना, और अंगारों पर चलना खतरे का काम करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे। हृदय से लगाना हृदय से लगाना होता है प्रेम करना। उसके बाद आपके पर्यायवाची हैं। फूल का हो जाएगा फूल, पुष्प, सुमन। ठीक है, और नभ का हो जाएगा आकाश, गगन। 2 पर्यायवाची लिखनी है आपको। यह है पेपर का सेकंड पेज। ठीक है, निम्न शब्दों में पन लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, बच्चा का हो जाएगा बच्चापन, लड़के का लड़कापन, अपनापन, सखापन। यहाँ पे आपको विलोम लिखने हैं। गुड़ का हो जाएगा अवगुण, सुगम का दुर्गम, बूढ़ा का बच्चा, पाप का पुण्य। ठीक है, यहाँ पे आपको अंतकथा लिखनी है नीचे। ये आपका 7वां क्वेश्चन, इस अवतरण का हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है नीचे, और नीचे आपका 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है 10 नंबर का।